हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो एक पदी क्या कहलाता है बच्चों? जैसे हमने लिखा एक अकेला, तो यह है एक पदी। हमने इसी में 2 ऐड कर दिया तो ये द्विपदी हो गया। अब हमने इसी में +3 कर दिया तो ये 3 पदी हो गया या त्रिपद हो गया। तो जितने पद हैं, पदों की संख्या, वो कहलाती है एक पदी, द्विपद और त्रिपद। लेकिन बीच में प्लस या माइनस का निशान होना आवश्यक है। यदि हम लिखेंगे 1 गुणा 2 तो ये एक पदी ही कहलाएगा, ये द्विपद नहीं कहलाएगा। ये जो द्विपद है ये नहीं कहलाएगा, ये एक पदी ही कहलाएगा। यदि बीच में प्लस या माइनस का निशान है, 1 - 2 लिखा, तब भी ये द्विपद कहलाएगा। तो इस तरह से प्लस या माइनस के निशान के आसपास जो भी संख्या होती है, जितने भी पद होते हैं, उन्हीं को हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पर है 4y - 7z, इसमें ये हो गया एक पद और ये हो गया दूसरा पद, तो ये कैसा हो गया व्यंजक? द्विपद। फिर ये वाला 1 2 3 पद है इसमें, तो ये हो गया त्रिपद। ये वाला व्यंजक है, इसमें भी है 1 2 और ये 3 पद, तो ये भी हो गया त्रिपद। इसकी काउंटिंग जो है इस तरह से है, फर्स्ट के बाद ये सेकंड है, तो ये अकेला y² है, तो ये हो गया एक पद या एक पदी। फिर थर्ड तो कर लिया है, फोर्थ वाला, इसमें भी एक ही पद है, तो ये वाला भी हो गया एक पदी। फोर्थ हमने फिफ्थ कर लिया है, सिक्स्थ वाला है, इसमें देखिए एक पद और ये दूसरा पद, तो ये हो गया द्विपद। बस बीच में ये चेक कर लीजिए माइनस या प्लस का ही निशान हो। यहाँ पर माइनस का निशान है इसलिए द्विपद है। यहाँ पर ये देखिए माइनस का निशान एक ही बार है और ये 2 पद है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा द्विपद। यहाँ पर अकेला 7mn है, तो ये हो गया एक पद। फिर ये वाला देखिए, यहाँ पर 1 2 3 पद है, तो ये हो गया हमारा त्रिपद। और इसी का है पार्ट 10, इसमें ये देखिए a² + b², तो ये है द्विपद। यहाँ पर ये भी है द्विपद, z² + z, तो इसको भी हम लिखेंगे द्विपद। यहाँ देखिए 1 + x + x², तो ये हो जाएगा त्रिपद। इसमें 3 पद हैं, तो ये हो जाएगा त्रिपद। अब इसी का है प्रश्न क्रमांक 6, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। तो सबसे पहले तो आप समझ लिए समान पदों के युग्म क्या कहलाते हैं। समान पद, जैसे कि हमें 2 पद युग्म दिए हैं, मान लीजिए एक में सिर्फ संख्या है, एक है अकेला 3 और दूसरा है 3 के साथ मान लीजिए x लगा दिया, ऐसे 2 पद हैं, तो क्या इनको हम समान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये कहलाएंगे असमान पद। यदि ऐसा होता कि 3 है और बाजू में 7 है, तो हम इनको बोलते समान पद। यानी कि इसमें इसके साथ कोई, ये देखिए ये अचर पद है और ये है चर पद, तो यदि दोनों ही चर पद होते और चर पद भी एक समान, जैसे कि 3x है और दूसरा वाला पद है 4y, तो ये पद कैसे हो जाएंगे? असमान। ये समान कब होते? यदि 3x और साथ में होता 4x, तो फिर ये हो जाते समान। इस तरह से आपको समान और असमान समझ में आ गए। इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो पहला वाला है, यह है 1 और 100, तो देखिए दोनों ही समान पद हैं। फिर है -7x और 5/2x, अकेला x ही है इसमें दोनों में चर, तो ये भी हो जाएंगे समान पद। अब तीसरा वाला ध्यान से देखिए, -29x और ये है -29y, तो -29 और -29 देख के सब बच्चे इसमें समान लिखाते हैं, जबकि ये कैसे हैं? असमान। क्यों है असमान? इसके साथ x है और इसके साथ y है, इसलिए ये कैसे हैं? असमान पद। बच्चों ये मोस्ट IMP है, ये वाला पार्ट पूछा जाता है एग्जाम में। फिर यहाँ पर ये देखिए 14xy और 42xy, तो xy तो दोनों में है, इसलिए ये हो गए समान पद।
फिर यहाँ पर 4m² p और 4mp²। यहाँ देखिए m के ऊपर 2 की घात है, यहाँ पर m के ऊपर 1 की घात है, तो ये कैसे हो गए? असमान। यहाँ पर भी p के अकेला है और यहाँ p² है, इसलिए असमान पद हो गए ये। फिर है 12xz और ये है 12x²z। अब यदि यहाँ पर अकेला xz होता तब तो ये समान होते, लेकिन चूंकि यहाँ x के साथ ये x² आ गया, इसलिए हो गया असमान पद। आई होप कि बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।